हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ के लिए दो वर्ड मेंशन है, ओथ एंड अफर्मेशन, जिसके जरिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैग etc शपथ लेते हैं। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर होता है, ठीक है। ओथ अलग है और अफर्मेशन अलग है। इसमें क्या अंतर है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएम और डिप्टी पीएम डायरेक्ट शपथ लेते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शॉर्ट वीडियो में इस दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है। ओथ मतलब शपथ और अफर्मेशन मतलब प्रतिज्ञान। दोनों का मतलब शपथ ही होता है, लेकिन हिंदी में इसको प्रतिज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ओथ एंड अफर्मेशन में बेसिक अंतर क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है ओथ, शपथ, ठीक है। इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है बिलीवर्स। बिलीवर्स मतलब होता है जो किसी धर्म को फॉलो करता है, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, ठीक है, उसको बिलीवर्स कहते हैं। यानी दूज हु बिलीव इन गॉड, ठीक है, वो क्या करेंगे, ओथ लेंगे, ठीक है। ओथ इज टेकन इन द नेम ऑफ गॉड, मतलब कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है तो वो कसम खाएंगे, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल फुलफिल और डिस्चार्ज माई ड्यूटी एज पर एज लॉ एस्टेब्लिश। लेकिन अगर कोई नॉन बिलीवर है तो वो क्या करेंगे, अफर्मेशन लेंगे, प्रतिज्ञान लेंगे, ठीक है। दोनों का मतलब शपथ ही होता है, लेकिन हिंदी में इसको प्रतिज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या अंतर है, ये बिलीवर्स है और ये नॉन बिलीवर्स है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, एथिस्ट है, ठीक है। यानी अफर्मेशन इज नॉट टेकन इन द नेम ऑफ गॉड, यानी ये किसी भगवान की कसम नहीं खाते हैं, ठीक है। ये कसम खाते हैं कि मान लीजिए कोई लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के कहते हैं कि आई विल फुलफिल और डिस्चार्ज माई ड्यूटी एज पर एज लॉ एस्टेब्लिश और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो बिलीवर्स है वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, और जो नॉन बिलीवर्स है वो अफर्मेशन लेते हैं। बस दोनों में बेसिक सा अंतर है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेज, वाइस प्रेज। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 60 और 69, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन टेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें प्रेज और वॉइस प्रेज का ओथ और अफर्मेशन है, ठीक है। यानी आर्टिकल 60 के तहत प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं या अफर्मेशन लेते हैं, और 69 के तहत वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं। लेकिन इसके अलावे जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैग etc, ठीक है, ये जो शपथ लेते हैं या अफर्मेशन लेते हैं, थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी मेन टेक्स्ट है, उसमें प्रेज और वॉइस प्रेज का शपथ या अफर्मेशन मेंशन है, ठीक है। अदर का कहाँ पे मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट, जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है पीएम एंड डिप्टी पीएम, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम और डिप्टी पीएम का डायरेक्ट ओथ या अफर्मेशन मेंशन नहीं है, ठीक है। यानी ये जो ओथ लेते हैं या अफर्मेशन लेते हैं, एज ए यूनियन मिनिस्टर वो शपथ लेते हैं, ठीक है। इनका डायरेक्ट शपथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि पीएम एंड डिप्टी पीएम डायरेक्ट इनका जो है ओथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये ओथ लेते हैं एज ए यूनियन मिनिस्टर। तो हम लोगों ने बेसिकली आज डिस्कस किया कि ओथ एंड अफर्मेशन में क्या अंतर होता है। ओथ मतलब बिलीवर्स जो किसी भगवान पर विश्वास करते हैं वो ओथ लेते हैं, और जो नॉन बिलीवर्स हैं, किसी भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अफर्मेशन लेते हैं। और हम लोगों ने डिस्कस किया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 और 69 के तहत शपथ लेते हैं, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैग, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट मिनिस्टर, ये जो शपथ लेते हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ठीक है।
और पीएम डिप्टी पीएम में हम लोगों ने देखा कि ये जो शपथ लेते हैं वो एज ए यूनियन मिनिस्टर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक शॉर्ट टॉपिक को डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।